स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम देखेंगे परसेंटेज के तीसरे पार्ट को। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है आज के दिन का, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर needed to increase 9% saving lotion containing a 50 ml alcohol to a lotion containing a 30%। अब क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें वो पानी की मात्रा कितनी इंक्रीज करनी है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ठीक, अभी हमारे पास सोल्यूशन कितना है? जो सोल्यूशन है वो 9 ml है। उस 9 ml में अल्कोहल कितना है? अल्कोहल जो है हमारा वो है 50%, यानी कि 9 का 50% हो गया 4.5 ml। 4.5 ml क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। आगे क्या कह रहा है कि और बाकी बचा हुआ क्या है, यानी कि 50% हमारा बचा हुआ क्या है? पानी है, वाटर है। ठीक है, अल्कोहल को कितना करना है? 30% करना है। पानी को टच नहीं करना है, पानी को तो ऐसे ही रहेंगे। और ये कितना हो गया? अब ये 30% हो गया। तो 30%, अब पहले जो इसकी 4.5 जो था वो कितना परसेंट था? वो 50% कंसिडर कराया जाता था। अब ये 4.5 कितना परसेंट है? ये हो गया है हमारा 30%। अब 4.5 अगर किसी भी नंबर का 4.5 अगर 4.5 जो है वो 30% है, तो उस नंबर बाकी बचा हुआ कितना परसेंट रह गया, यानी कि सोल्यूशन में कितना परसेंट रह गया? 70%, यानी कि 70% पानी होगा। तो 70% पानी कितना होगा? अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन के में पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि किस नंबर का 30% आएगा 4.5। ठीक, किस नंबर का 30% आएगा, या 30% ऑफ अ नंबर विल बी इक्वल टू 4.5। इस तरीके क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम x इंटू 30/100 इक्वल टू 4.5 कर देंगे। देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे भी इंक्रीज हो जाएगा। अब 30 इसको कट कर सकते हैं पूरा, या जीरो को कट कर दीजिए जीरो से। अब 3 बचा, 3 से इसको कट कर दीजिए, 15 आ गया। ठीक है, और जीरो से बचे हुए एक जीरो से इस जीरो को भी क्या कर देंगे? हम कट कर देंगे। यानी कि वो कितना ml रहा होगा? किसका 30% 4.5 होगा, तो 15 का 30% 4.5 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर ऐसे आपको 3 का टेबल आना चाहिए, इसका टेबल आना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही अपने आप ही वो आ जाएगा। ठीक, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे निकाल लीजिए। अच्छा, 70% अब निकालना है तो 70% कैसे निकालेंगे? यानी कि टोटल सोल्यूशन कितना है? टोटल सोल्यूशन हमारे पास 15 ml है, उसमें से 4.5 जो है वो हमने यूज कर लिया, तो बचा कितना? तो उसमें बचेगा 10.5 ml जो हो जाएगा वो पानी हो जाएगा। कितना इंक्रीज करना है? कितना इंक्रीज हुआ? यानी कि क्या करेंगे, 10.5 ml में से हम 4.5 ml को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 ml। अगर हम 6 ml पानी इंक्रीज कर दें तो अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 300 ग्राम ऑफ द शुगर सोल्यूशन हैज अ 40% शुगर इन इट। अब 300 ग्राम के सोल्यूशन में, शुगर का सोल्यूशन है, उसमें 40% कितना क्या है हमारे पास? शुगर है। तो 300 ml क्या है हमारे पास? 300 का ग्राम का हमारे पास सोल्यूशन है, जिसमें 40% जो है वो क्या आ गई? शुगर। भाई कोई भी सोल्यूशन होता है वो 100% होता है। ठीक है, बिल्कुल 100% है। अब जब 40% हमारे पास शुगर है तो बचा हुआ बाकी परसेंटेज क्या होगा? वाटर होगा। सोल्यूशन है तो वाटर के साथ सोल्यूशन होगा, तो 60% वाटर हो गया। अच्छा, तो इसका 30 अगर 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 180 हो, भाई 4 3 12, और कितना हो जाएगा? जीरो एक एक्स्ट्रा और लग जाएगा तो 120 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसका निकाल लेंगे, 5 6 3 18, तो 180 हो जाएगा। 180 हमारे पास आ गया है वाटर, और हमारे पास जो शुगर आ गई है वो आ गई है 120। अब कह रहा है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक अ 50% इन द सोल्यूशन। अब कितनी शुगर ऐड करनी है कि वो कितना हो जाए? वो शुगर हमें बनानी है टोटल कि सोल्यूशन कितना हो जाए टू मेक द 50% इन द सोल्यूशन, यानी कि 50% हमें बना देना है उस सोल्यूशन में जो हमारे पास है
उसमें शुगर की प्रेजेंस जो होगी वो 50% हो जाएगी। जब 50% ये होगा, अच्छा पानी की तो बात कर ही नहीं रहा, तो पानी तो कांस्टेंट हो गया। अब किसी नंबर का 50%, अगर किसी नंबर का 50% 180 है तो उसका फुल नंबर कितना होगा, 360 होगा। जब ये 180 है तो ये भी कितना होगा, 180 होगा। यहाँ से यहाँ से में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 180 माइनस 120 कितना आ गया, 60। यानी कि 60 ग्राम जो है अगर शुगर ऐड कर दी जाए तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, दोनों की मात्रा इक्वल हो जाएगी, 50-50% हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 80% इन मैथ्स एंड 75%, 85% इन इंग्लिश और 85 यहाँ पर होना चाहिए, 85 in maths and 75 in both. If 40 student fail in a both, find the number of student, कितने number of students हैं टोटल वो आपको फाइंड आउट करने हैं, जिसमें कि 80% स्टूडेंट जो हैं साइंस आपके इंग्लिश में पास हैं और कुछ परसेंटेज जो हैं 85% जो हैं वो मैथ्स में पास हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दोनों में पास कितने हैं वो है 75%, तो 75 सबसे पहले वैल्यू हम बीच वाली लिख देते हैं। ठीक है, इसको हमने मैथ्स मान लिया और इसको हमने इंग्लिश मान लिया। ठीक है, अब इंग्लिश में कितना है, अगर इंग्लिश वाले कॉलम को देखेंगे तो 75 पहले से ही है और टोटल इंग्लिश में कितना होना चाहिए 85, तो 75 पहले से ही है, 5 और लिख दें, यानी 5% और हो गया, 85 हो गया, 80 हो गया। अब यहाँ 85 मैथ्स में 85 है तो टोटल कितना हो गया, 10 इधर लिख देंगे तो हो गया 85। जब इस वाले कॉलम की बात करी जाएगी, इस वाले गोले की सर्कल की बात करेंगे तो 85 हो जाएगा, इस वाले सर्कल की बात करेंगे तो 80 हो जाएगा। टोटल अगर हम काउंट कर लें तो कितना हो जाएगा, टोटल आ जाता है 90%। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया है 90%। टोटल हमारे पास 90% हो गया है कि यानी कि 100 बच्चों में से अगर हम 100% बच्चों में से कहें तो 100% में से 90% जो है वो पास हैं। ठीक है, वो 100% क्या है, पास है किसी एक ना एक सब्जेक्ट में। तो 100% के फेल कितने हुए, 100% में 90% बच्चा क्या है वो पास हो गया है। तो बचा हुआ कितना परसेंट आ गया, यानी कि 10% बच्चा फेल है। तो 10% कितने के बराबर है, फेल बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है, 40। अगर 10% जो है वो 40 बच्चों के बराबर है तो 100% कितने के होगा, अगर देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। अब यहाँ पर भी 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे आपके पास 400। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ his income increased by 20% and his expenditure also increased 10%. Find the percentage increase in his income. उसकी इनकम में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम उसकी सैलरी लिख देंगे, सैलरी लिख दीजिए, इनकम लिख दीजिए, बात एक की। पहले उसकी सैलरी कितनी थी, अब सैलरी कितनी है, ये दोनों हमें पता होने चाहिए। पहले सैलरी हम मान लेते हैं कि 100 थी, अब सैलरी कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ गई है। तो 20%, 100 में 20% इंक्रीज कर दें कितना हो गया, 120%, 120 हो गई। पहले सैलरी जो थी वो इसकी 100 थी, अब सैलरी कितनी हो गई है, सैलरी इसकी हो गई है 120। अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि इसके एक्सपेंडिचर जो हैं, इसके दो एक्सपेंडिचर हैं यानी कि खर्चे जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। पहले कितना था, 75 था, अब कितना बढ़ गया है, अब उसके इनकम भी 10% बढ़ गया। अब 75 का 10% निकालेंगे तो 7.5 होगा, और 7.5 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। अब खर्चे जो हो गए वो 82.5 हो गए। अब कह रहा है यहाँ पर सेविंग होगा। ठीक है, हिज सेविंग। तो अब कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। अब पहले सेविंग कितनी होती थी भाई, सेविंग पहले कितनी हो रही थी, 100 कमा रहा था, 75 उड़ा रहा था, कितना 25 बचा रहा था। ठीक है, यही तो हुआ, 100 कमा रहा था, 75 उड़ा रहा था और 25 बचा रहा था। तो ऐसे 120 कमा रहा था, 82 पॉइंट यानी 82.5 उड़ा रहा था, तो बचा कितना 37.5 जो है वो बचा रहा है। अब क्या कह रहा है, परसेंटेज हमें किसने निकालनी है, पहले की अपेक्षा निकालनी है, कंपैरिजन में निकालनी है सेविंग।
तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 12.5। ठीक, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, पहले के कंपैरिजन में कितना बढ़ गई है, तो पहले के कंपैरिजन में पूछ रहा है, पहले के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो अपॉन में पहली वाली वैल्यू, मैंने कल भी आपको बताया था जो वैल्यू बढ़ रही है उस वैल्यू को नीचे रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है उसको वैल्यू को नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे निकाल देंगे, 25 से इसको काट देंगे 4 और 25 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%, यानी कि 50% उसकी सेविंग जो हो गई है बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ द वाटर शुड बी टेकन आउट टू कंसंट्रेट 15 लीटर ऑफ 40% एसिटिक लिक्विड टू 60% एसिटिक लिक्विड। जो हमारे पास सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन दे रखा है वो है 15 लीटर। ठीक, अब कह रहा है कि कितना पानी उसमें से निकाल लिया जाए कि जो सोल्यूशन है, जो एसिडिक नेचर है या जो अल्कोहल है वो कितना हो जाए, वो 60% हो जाए। पहले कितना है 14% है, तो टोटल हमारे पास कितना दे रखा है 15 लीटर दे रखा है, उसका अगर हम 40% निकाल दें, भाई आपको पता है ना कोई जो भी हमारे पास सोल्यूशन होता है वो 100% में होता है, अगर 40% यहाँ निकल गया तो बचा हुआ कितना परसेंट है, 60% यहाँ बच जाएगा। अगर इसका 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 6 ml और 60% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 लीटर। ठीक, ये 6 लीटर हो गया और ये 9 लीटर हो गया। अब कह रहा है कि एसिटिक जो है वो लिक्विड को कितना बना देना है, वो बना देना है हमें 60 बना देना है। ठीक है, अगर 60 बना देना है, इस लिक्विड को हमें कितना बनाना है 60 बनाना है, तो बचा हुआ यानी कि जो हमारे पास है बचा हुआ ये क्या है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ द वाटर, वाटर है ना, तो वाटर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। भाई वाटर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब एसिटिक जो है वो तो चेंज नहीं हुआ है, वो कितना है, वो 6 का 6 ही है, वो चेंज नहीं हुआ। अब किस नंबर का 60% 6 होगा, भाई 10 का अगर 60% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 का कितना 60% हो गया 6, 10 का 60% जब 6 हो गया तो किस नंबर का ये 40% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 40% किसका हो जाएगा 4, यानी कि 4 हो गया यहाँ पर। 10 का 40% कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन कम होता है ज्यादा होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि कितना पानी हमें निकालना है। ठीक है भाई, कितना पानी निकाला गया है, तो पहले 9 था और अब कितना हो गया है, पहले 9 था अब 4 लीटर हो गया, तो कितना निकाल लिया 5 लीटर पानी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो 5 लीटर पानी निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। अब 60 लीटर हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें 2:1 के रेशियो में हमारे पास मिल्क है और वाटर है, तो 2:1 के रेशियो में हम इसको ब्रेक कर देंगे। 2:1 के रेशियो में ये मिल्क हो गया, ये मिल्क है, और ये कितना हो, ये क्या हो गया है वाटर हो गया है। अब इसको 2:1 के रेशियो में कैसे करेंगे भाई, 2:1 के रेशियो में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 लीटर और ये हो जाएगा कितना 20 लीटर, दोनों को ऐड करेंगे 60 में मिल जाएगा और 2:1 के रेशियो में बन गया। अब कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर 1:2, अब इसका जो रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, अब इसका जो रेशियो है वो 1:2 में हो जा रहा है। अब इसका रेशियो किस में हो जा रहा है 1:2 में रेशियो हो जा रहा है, यानी कि ये दूध कितना है वो 40 ही है, तो पानी कितना ऐड करा जाए कि ये इतना 1:2 में हो जाएगा। तो वो पानी ऐड किया जा रहा है, यानी कि हमारा मिल्क तो उतना ही है, मिल्क तो कांस्टेंट है, को कांस्टेंट वैल्यू उतनी रहेगी, यानी कि 1 रेशियो कितना है 40 है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 1 रेशियो इक्वल टू बताया था ना, 1 रेशियो इक्वल टू 40, तो 2 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये कितना हो गया 80, यानी कि 80 लीटर ये क्या हो गया पानी। क्या कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर टू बी एडेड, कितना अमाउंट ऐड किया गया, इसका इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। 80 पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 80, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, कितना आ गया 60 लीटर, यानी कि पानी जो ऐड किया गया है वो 60 लीटर पानी ऐड कर दिया गया है। A mixture contain a milk and water in the ratio 9:4।
मिल्क एंड वाटर जो है उसका रेशो दे रखा है 9:4, 9:4 हो गया है। ऑन एडिंग द 4 लीटर ऑफ द वाटर द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 3:4। अब 4 लीटर जैसे ही हम उसमें क्या कर रहे हैं, पानी को ऐड कर रहे हैं, 4 लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं, तो इनका रेशो कितना हो जाता है, रेशो कन्वर्ट होके हो जाता है 3:2 की हो जाता है। रेशो कितना हो जाता है 3:2 का। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका रेशो क्या बन जाएगा, जो नया रेशो आएगा वो 3:6 आ जाएगा। भाई बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, इक्विवेलेंट की फॉर्म ही तो है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से वही चीज़ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दी तो 3 से इधर। अब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब जितना मिल्क पहले था मिल्क उतना ही है, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन पानी कितना था, पहले पानी 4 था, अब पानी 6 हो गया है। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना चेंजेस आ गया, तो 2 रेशो का डिफरेंस आ गया है। 2 रेशो का डिफरेंस आ गया, पहले कितना था 4 था और अब कितना हो गया है 6 हो गया। तो इनका इनका डिफरेंस कितना आ गया 2 रेशो। तो 2 रेशो कितने बराबर हो गया, कितना मिलाया गया पानी 4 लीटर। जब 2 रेशो की बराबर वैल्यू 4 है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 1 रेशो इक्वल टू हो जाएगा 2 लीटर। टोटल अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर यही तो था 9 और +4 कितना हो गया 13। तो 13 रेशो की वैल्यू निकाल दीजिए। जब 1 रेशो की वैल्यू 2 है तो 13 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 26 लीटर। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जो क्वांटिटी होगी वो कितना होगा 26 लीटर ओरिजिनल क्वांटिटी होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Please take care of yourself and thank you for watching.